माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो पिछले जो प्रश्न हैं वो हम करा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको करा रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैंने इसको लिख लिया है। HCF 306 और 657, इन दोनों का हमारे लिए HCF दे रखा है 9 और इसका LCM जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करना है। हमने इससे पहले जो प्रश्न किए थे उनमें दो पूर्णांकों के LCM और HCF हम निकाल रहे थे। तो उस स्थिति में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? तो देखिएगा मैं उस कंडीशन को फिर से लिख रहा हूं कि कोई भी दो पूर्णांकों का गुणनफल होता है। मैं ये कह सकता हूं कि पूर्णांकों का गुणनफल या गुणन, मैं गुणन कह सकता हूं, बराबर होता है वह HCF इंटू LCM। हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांकों का गुणन, अगर ये दो पूर्णांक हैं तो इन दोनों पूर्णांकों का गुना, यही पूर्णांक ये है, इन दोनों का HCF निकालूं और LCM निकालूं तो इन दोनों का HCF और LCM का गुना और पूर्णांकों का गुना बराबर होता है। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं कि यदि मुझे LCM निकालना है, HCF देख रखा है, देखो पूर्णांकों का गुना, तो पूर्णांकों का गुना मैंने 306 इंटू 657 ये लिख सकता हूं क्योंकि पूर्णांक मेरे यही हैं, बराबर HCF, हमारा जो HCF है वो मुझे 9 दे रखा है, इंटू मुझे LCM निकालना है। और मैं इससे यदि फार्मूला बनाऊं तो देखिएगा मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि LCM बराबर पूर्णांकों का गुणन इंटू पूर्णांकों का गुणन बटा HCF लिख सकता हूं इस तरह से। तो LCM हमें निकालना है, तो LCM बराबर पूर्णांकों को गुना 306 इंटू 657 बटे हमारा जो HCF है वो 9 आ गया। अब देखिएगा मैं इसको हल कर रहा हूं, तो LCM बराबर 306 इंटू, मैंने इस 9 से इसको काट दिया है तो 9 7 63 हो गया और फिर बच गए 2 और ये हो गया 27, तो 9 30 27 73 हो गया। 73 को मैंने इससे गुना किया है और जब मैं गुना करूंगा तो 73 इंटू 6, यानी जब मैंने इसको गुना किया है तो 36 18 हासिल 1 36 6 7 42 और 1 43, अर्थात मेरा हो गया 38 आ गया। हासिल जो है वो मेरी 4 आ गई और 73 इंटू 3 किया तो मेरा जो वो है 23, यानी 23,338 आ गया, 23,338। और हमारा जो LCM है वो ही इसी का यही होगा, तो LCM बराबर 23,338। इस तरह से हमारा जो LCM है वो निकल के आ जाता है। आप इसको उतारिएगा एक बार, देखिएगा 306 को जब 73 से मैंने गुना किया है तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक रह गया है, ये 23 नहीं, एक हासिल का नहीं, इस तरह से ये आएगा 22, यानी 22,338 और हमारा जो LCM है वो आएगा 22,338। एक बार आप इसको उसमें जो करेक्शन कर लीजिएगा, उतार लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, जांच करो कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह हमारा प्रश्न है। हमने आपको जब प्रश्नावली स्टार्ट कराई थी तो बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट एक और अनंत तक चलती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ n 1 से स्टार्ट करना है और आगे तक जाएगा, तो देखिएगा 0 पर समाप्त हो सकती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसका हल करने के लिए हमें एक कंडीशन याद रखनी होगी। क्या कंडीशन याद रखनी होगी? हमने कक्षा 9th में जब NCERT की जो बुक थी उसमें पढ़ा था कि कोई भी जो संख्या है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब हो सकती है, तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त जब हो सकती है जब हम ये कह सकते हैं कि यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 आना अति अनिवार्य है। जैसे मैं ये कह सकता हूं, हम लिखेंगे क्या, इस कंडीशन को सबसे पहले हम लिखेंगे, तो देखिएगा हम जानते हैं कि
संख्या के यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 है तो वह शून्य पर समाप्त होगी। ये जो कंडीशन है ये हमने पिछली क्लास से ली है और इसमें भी ये लिखी हुई है कि हम जानते हैं कि, और हमने लिख दिया है, इस कंडीशन को हमने लिख दिया है कि जो हम ये कह सकते हैं कि संख्या जो है वो अभाज्य गुणनखंड में 5 होना है तो ही वो 0 पर समाप्त होगी। अब हमारी संख्या क्या दे रखी है, 6n। हमारी जो संख्या है तो हम ये लिखें, हमारी संख्या क्या है, 6 है और 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखिएगा 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 6 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो इस तरह से आएगा, और इस तरह से जब आएगा तो मैं ये लिख सकता हूं 6 बराबर 2 इंटू 3 लिख सकता हूं 6 को, और मेरी जो संख्या है वो क्या थी, 6n थी। जो हमारी संख्या थी वो 6n थी, तो जो 6n संख्या है उसे मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की घात n, इस रूप में लिख सकता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, हम जान रहे हैं कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो संख्या है उसमें 5 उसका अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, जबकि यहां जो गुणनखंड है संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3 है, तो 5 है नहीं इसमें, अर्थात जो 5 है वो नहीं आ रहा, 2 और 3 ने इसमें अभाज्य गुणनखंड में, तो हम क्या लिखेंगे कि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अतः यह संख्या 5 से भाज्य नहीं है, 5 से भाज्य नहीं है। अतः संख्या 6n 0 पर या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो उसने कहा है कि यह शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, तो यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसकी जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें 5 नहीं आ रहा है। जिसमें अभाज्य गुणनखंड जो 5 आएगा वही संख्या जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है, जबकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रश्न है ये एक प्रकार से भाषात्मक प्रश्न है, हमने भाषा से ही इसको किया है। उतारिए इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। तो जो प्रश्न है उसको हम हल कर रहे हैं, और इसके लिए हम एक आपको छोटी सी बात बता रहे हैं कि सभी जानते हैं भाज्य और अभाज्य 2 तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो भाज्य होती हैं और एक अभाज्य होती हैं। अब देखिएगा, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में, कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक से यानी डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। स्वयं एक तो वो खुद से हो और एक से हो, एक तो स्वयं से हो और एक से हो। जैसे मैंने कि ये कहा कि 2 है, तो इस 2 में एक तो भाग जाएगा 1 का, और एक ये स्वयं संख्या है 2 उसका भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या जो है हम ये कह सकते हैं 6 संख्या है। 6 संख्या में 1 का जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 6 अपने आप का चले जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यह 1 से भी विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। अर्थात इस संख्या के अनेक गुणनखंड हैं। मैं ये कह सकता हूँ इस संख्या के गुणनखंड 1, 2 और 3 हैं।
और ये स्वयं अपने आप में भी विभाजित है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये इससे भी विभाजित है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी भाज्य संख्या जो है उसके एक और स्वयं के अलावा एक तीसरा गुणनखंड और होना चाहिए भाज्य संख्या के लिए। यानी भाज्य संख्या कब होगी कि कोई भी संख्या है उसका स्वयं संख्या जो है उससे साथ में ही एक से और एक के अलावा तीसरी संख्या और यदि उसका गुणनखंड है तो वह भाज्य होगी। और हमें इसी तथ्य को याद रखते हुए इनको सिद्ध करना है। अभाज्य संख्याएं एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं स्वयं से एक से और एक तीसरी संख्या और है उससे यदि विभाजित हो जाती है वह, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें इनको भाज्य सिद्ध करना है। तो देखिएगा किस तरह से हमारे लिए जो संख्या है वो क्या दे रखी है। तो सबसे पहले मैं संख्या को इसको ले रहा हूं, तो देखो किस तरह से 7 × 11 × 13 + 13 इस तरह की संख्या है। अब देखिएगा वैसे तो मैं ये कह सकता हूं कि 7, 11 और 13 ये तीनों आपस में गुणनखंड हैं किसी संख्या के, लेकिन इसमें 13 जुड़ा हुआ है। तो मैं इस संख्या को, ये संख्या भाज्य है या नहीं, यह संख्या भाज्य है या नहीं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको निकालूंगा। तो किस तरह से, सबसे पहले देखो ये जो संख्या है इसको मैं सुधार रूप में लिखूंगा। सुधार रूप में किस तरह से, 7 × 11 × 13 प्लस है, तो इस 13 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो इसमें ये 1 आ गया प्लस, और इसमें 13 को मैंने इसमें से फिर से कॉमन ले लिया और ये 1 आ गया यहां से, और इस 13 को मैंने आगे लिख लिया। अर्थात इस संख्या को मैंने दो पक्षों में तोड़ लिया। किस तरह से, गुना वाला पक्ष है एक तो ये और एक ये, इस तरह से, और इसको तोड़ करके 13 को कॉमन ले लिया। अब देखिएगा 13 कोष्टक 7 × 11 × 1 + 7 में ये डायरेक्ट कर सकता हूँ। 11 7 77, 77 एकम 77 और प्लस ये हो गया 78, डायरेक्ट लिख लिया है इसको मैंने। 13 और 78 इसको मैंने सॉल्व किया है, ये 78 आ गया, और साथ में ही मेरा इसमें 1 भी लिखा हुआ है, तो मैं फिर से इसको ये भी कह सकता हूँ 1, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा 13 × 78 × 1, तो मुझे एक बात बताइए कि अभाज्य संख्या यदि होती है, यदि अभाज्य संख्या होती तो एक एवं एक अन्य संख्या से, कोई अन्य संख्या से विभाजित होती, जबकि दी गई संख्या 3 संख्याओं से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या होगी। तो देखिएगा मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि यदि अभाज्य संख्या होती, अगर माना कि ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या होती, तो ये 1 से विभाजित होती एवं कोई अन्य स्वयं, यानी जो अन्य जो संख्या होती वो कैसी होती, स्वयं। मैं ये कह सकता हूं ये कि जो अन्य संख्या जो है वो स्वयं होती, यानी 1 के और स्वयं होती। लेकिन जबकि यदि मैं ये मानूं कि स्वयं संख्या 78 है तो ये 13 से विभाजित है, और 13 स्वयं है तो ये 78 अन्य। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये संख्या है वो कैसी है, भाज्य संख्या है। अब इसी तरह से हम अगली संख्या को ले रहे हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसी तरह से देखिएगा इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 5 मैंने कॉमन ले लिया। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, इस तरह से मैंने कर लिया है इसको। 5 फिर से मैंने इसको लिख लिया है। अब देखो 7 × 6 = 42 हो गया, इंटू 7 × 6 = 42 इंटू ये हो गया 4। तो अर्थात मैं इसको ये कर सकता हूँ 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो हमें इसको 24, ये हो गया 24, और इसके अलावा फिर इसको जब किया है तो इसमें +1। अब देखो आगे
इसको 7 छिक्की 42 और ये हो गया 4 को 1 से गुना किया, 4 एकम 4 और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 1 को 1 से गुना किया है तो 24 प्लस 1, अर्थात हमारी जो संख्या है इस तरह से, किस तरह, जब हमने 24 और 42 को गुना कर रहे हैं तो 24 को हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 24 दूआ 48, हमारा हासिल आ गया 4 और 24 चौका 96 और 24 चौका 96 और 4 हो गए 100, तो ये हो गया आपका 1008 प्लस 1। अब मैं इसको जब हल करूंगा तो 5 और इसके बाद ये हो गया 1009। देखिएगा अब हमारी जो संख्या है वो 5 से भी विभाजित है और 1009 से भी और साथ में 1 से भी। मैं इसमें 1 और लिख सकता हूं। अब देखिएगा फिर से मुझे क्या लिखना है कि संख्या, दी गई संख्या, देखिएगा दी गई दी गई संख्या 5 इंटू 100 1000, 5 इंटू 1000 9 इंटू 1, दी गई संख्या 5 से 1009 से तथा 1 से विभाजित होती है अतः संख्या भाज्य है। इस तरह से हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट, जो 6वां प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अब अगला देखिएगा उतारिए से, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है इस तरह से, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लेती, जबकि 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान को रवि 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिएगा जैसे माना कि मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो जो वो रवि है वो लेट चलता है और जो सोनिया है वो तेज़ी से घूम के 18 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर देती है, जबकि रवि जो है वो 12 मिनट में इसका चक्कर पूरा कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रवि है वो पहले चक्कर को पूरा कर रहा है और जो सोनिया है वो बाद में। तो उसके बाद फिर से जब वो होगा तो ये मिलेंगे, तो जो रवि है और सोनिया है जो आपस में मिलेंगे तो वो न्यूनतम समय होगा, और न्यूनतम समय के लिए हमें बता देता हूँ आपको LCM लेना होता है। यानी हमें इस प्रश्न में भी क्या लेना होगा, LCM। तो और उनका किसका, जो सोनिया है और जो रवि है वो कितना समय ले रहा है। तो देखिएगा किस तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिएगा हल, सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने में लिया समय कितना है अपन का, 18, जो सोनिया है। और इसी तरह से रवि जो है, रवि द्वारा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने में जो लिया समय वो कितना हो गया हमारा, 12। तो हम 18 और 12 इन दोनों का क्या लेंगे, वो लेंगे, गुणनखंड करेंगे। और जब गुणनखंड करेंगे तो हम 18 और 12 का LCM लेंगे। वैसे 18 और 12 का LCM आप इकट्ठा भी ले सकते हैं, 18 और 12 को रख करके उनका गुणनखंड एक साथ कर दीजिएगा, चाहे आप अलग अलग कर लीजिएगा। जैसे कि आपने 18 अलग अलग करके बता रहा हूं मैं आपको, विद्यार्थी अलग अलग की कह रहे हैं कि 2 9, उसके बाद फिर मैंने 3 का और ये 3 और फिर ये 1 आ गया इस तरह से। और इसी तरह से मैंने 12 का ले लिया, 2 का दिया, 6 आया, 3 का दिया और मेरा फिर मैं इसमें फिर से 2 का दे देता हूँ, 3 आ गया और ये लो और ये लो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 दूनी 18। और इसी तरह से 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2 है उस 2 की हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, क्योंकि 2 बार आ रहा है, इंटू 3 जो है उस 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। इसको जब मैं हल करूँगा तो 4 इंटू 3 9 हो गया, 9 चौका 36, अर्थात हमारा जो अधिकतम समय होगा, यानी कितने समय बाद मिलेंगे, अर्थात ये LCM आ गया हमारा, LCM बराबर 36 आ गया। तो जो सोनिया है, सोनिया और रवि पुनः
पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे या 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस तरह से हमारा जो ये प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। आप इसको उतारिएगा। तो देखिएगा, सो सोनिया और रवि है वो पुनः जिस स्थान पर मिलेंगे वो 36 मिनट जो है समय उस पर मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। इसको उतार लीजिए आप।